नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बाकायदा एक टाइम दिया था और वो मियाद जब पूरी हुई तो किरण रिजिजू का बाकायदा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारी वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है, यानी कि इस पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। हालांकि इस मियाद को बढ़ाने की उन्होंने बात कही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 72% ऐसी संपत्ति है जिसका डेटा अभी तक नहीं आया है। सिर्फ 28% डेटा ही आ पाया है सरकार के पास। तो 72% संपत्ति का क्या, यानी कि वो वक्फ में दान नहीं की गई, यानी कि वो पूरी तरीके से अवैध है, या फिर फर्जी कागज बनाने की तैयारी चल रही है। आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका, और बाकी सभी दर्शकों आपका भी स्वागत है। वक्फ बोर्ड या कितनी संपत्तियां उसके पास हैं, इतनी ये सारी जो जानकारी है अब तक क्यों नहीं दे पा रहा है? एक थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। 6 दिसंबर रात 11:59 तक आप अपलोड कर सकते हैं, यानी आज 6 दिसंबर है। 5 या 6? नहीं, 6 दिसंबर है। अभी अली जैदी का बयान आया है, उनका शिया वक्फ यूपी शिया मरकजी वक्फ बोर्ड है, उनके चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार 11:59 6 दिसंबर आप अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। एक जो भारत सरकार ने और छूट दी है वो उनको दी है कि जिन्होंने कोशिश की थी अपलोड करने की, लेकिन किसी टेक्निकल खामी की वजह से अपलोड नहीं हो सका, तो जिन्होंने कोशिश की थी उनके लिए और समय दिया गया है 3 महीने का। कि किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़ गए या कोई हो सकता है, तो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, इसका मतलब आपकी नीयत अच्छी है, तो आपके लिए 3 महीने हम देते हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि हम तो करेंगे ही नहीं, या हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, तो उनके लिए समय सीमा समाप्त होती है अब। और अब देखते हैं कि क्या कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 9 लाख संपत्तियां हैं जो उनका दावा है। टोटल ओवरऑल दावा हर तरह से मिला के 9 लाख संपत्तियां हैं। 1,72,000 अपलोड कर दी गई थी कल सुबह तक, जो मैं 5 दिसंबर का मैं सुबह बता रहा हूं, उस वक्त तक 1,72,000। कल से अचानक तेजी आई है, तो 24 घंटे में जो भी अपलोड किया, इसके अलावा मान लिया कि एक आध लाख और कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में, और इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा। अब 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की थी एटलीस्ट अपलोड करने की, 3 अदो 5 लाख हो गए। ठीक है। वो 4 लाख संपत्तियां जिन्होंने कोशिश भी नहीं की उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने की और यहां वहां नारेबाजी करते रहे, उनके लिए बुरा वक्त शुरू होता है अब, काउंटडाउन। पश्चिम बंगाल की सरकार, मैं अगर राज्यवार में आंकड़े आपको दूं नम्रता, तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसमें कर्नाटक सरकार की रही है। कर्नाटक में 55,000, हाँ, 55,000 के करीब वक्फ संपत्तियां थी, उन्होंने अपलोड कर लिया सारा कर्नाटक सरकार ने। मैक्सिमम उनका अगर 5-10% त्रुटि होगी तो मैं नहीं कह सकता। कुछ मामले तो ऐसे हैं ना जो ट्रिब्यूनल में है या विवादित मामले हैं, उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 55,000 संपत्तियों में से अधिकतर उन्होंने अपलोड कर लिया है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस पता है किसका है? पश्चिम बंगाल का। मतलब कि एक हफ्ता पहले तक वो विरोध कर रहे थे कि नहीं करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अचानक पिछले हफ्ते ममता सरकार ने कहा कि भैया मेरे अपलोड कर लो, नहीं तो हमारे नारेबाजी के चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तब धड़ाधड़ उन्होंने जमा करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में कितनी संपत्तियां पंकज जी? पश्चिम बंगाल में 70,000 के करीब संपत्तियां बताई जा रही है वक्फ की। और सबसे बुरा हाल है यहाँ का डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। हाँ, नहीं, इन्होंने शुरू में तो किया ही नहीं कि ममता दीदी देख लेगा और हम लोग ईंट से ईंट बजा देगा और पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। अभी तो ईंट से ईंट नहीं बज रही, अभी तो ईंट से ईंट बाबरी मस्जिद के लिए रखी जा रही है, वो हुमायूं कबीर। अरे इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कोई भी सरकारी जब प्रोग्राम आता है ना, तो आप इमोशंस में मत आए, आप फैक्ट्स पे रहिए हमेशा। उम्मीद पोर्टल इसलिए बनाया गया था कि जो विवादित संपत्तियां हैं, जो विवाद का मामला है, उसको कम किया जा सके।
आपका जो भी संपत्ति है एक तो वेबसाइट पे चढ़ गया और रेगुलर हो गया वो। अब उस पर कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, अब वक्फ ने कब्जा लिया। तो आपके लिए सुविधा था। जो भी आपको फायदे मिल रहे थे डायरेक्ट मिलेंगे क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। जो विवादित था वो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल में है। हाँ, जबरदस्ती जो कब्जा किया था वो तो वापस करना हो। ठीक है पंकज जी, उसमें आप जब कोई- उम्मीद पोर्टल का उसमें जिक्र कोई कर रहे हैं, मुझे मरम्मत लगता है नहीं। अभी के अभी मैं दर्शकों को साथ के साथ बताती चलती हूँ कि उम्मीद पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ये क्रिएट किया गया, उसके बाद फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या है देखिए उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे देश भर की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और दक्षता लाने के लिए बनाया गया है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का एक सटीक, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट डेटाबेस तैयार करना है। यह भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसमें संपत्ति का आकार, स्थान, उपयोग, राजस्व, सारी चीजों का ब्यौरा आपको शामिल करना होगा। यह है उम्मीद पोर्टल। सभी वक्फ संपत्तियों की सटीक पहचान के लिए उनकी जियो टैगिंग की जाती है और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार के अधीन आने वाले इस उम्मीद पोर्टल पर क्या क्या होगा यह मैं आपको जानकारी दे रही हूं। जैसे सभी वक्फ संपत्तियों की सटीक पहचान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जियो टैगिंग तो होगी ही, लेकिन यह इसलिए होगी ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। अब ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अकाउंटेबल बनाता है, यानी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी नहीं है, अकाउंटेबल है, आपको जवाब देना होगा। जवाब दें पंकज जी। देखिए, बहुत सारे लोग इसे अदरवाइज ले रहे थे, लेकिन वक्फ संपत्तियों को लेकर कई तरह के विवाद थे इस देश में। उन विवादों को खत्म करने के लिए ही यह पहल की गई है। इससे क्या होता है, मुसलमानों की भी बदनामी होती थी, जो वक्फ बोर्ड था उसकी भी बदनामी होती थी। इस तरह की धारणा बन रही थी जो वक्फ है ना, किसी की संपत्ति कब्जा लेता है। हाँ। तो इन्होंने कहा कि देखिए, इस समस्या का एक ही समाधान है कि आपकी जो संपत्ति है वो एक वेबसाइट पर है, ट्रांसपेरेंट रहे हर जगह, ताकि कल को जाके कोई भी चेक कर सकता तो है। मतलब जिनके मन में चोर नहीं है वो तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जिनके मन में चोर है वो अभी भी नहीं करेंगे और वही मतलब सब कुछ सामने आ जाएगा। जी, और जो विवाद भी है ना, जो ट्रिब्यूनल में जो मामला है या कोर्ट में है, उसको भी अलग रखा गया कि चलिए भाई, जिसमें जो फैसला आ जाएगा ट्रिब्यूनल का वो फिर हम टाइम बाउंड में अपलोड कर देंगे। लेकिन जिसका कुछ ना पता चला कि ना कोर्ट कचहरी मामला है, ना विवाद है, और ना ही उम्मीद पोर्टल पे अपलोड किया है, अब उन संपत्तियों का क्या? कह देने से नहीं होगा ना कि ये मेरी है। कुछ तर्क ये दिया गया, खास करके यूपी में कुछ वक्फ बोर्ड के द्वारा, कि बहुत सारी संपत्तियां ऐतिहासिक हैं और उनके कागजात मिलने मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही। सरकार ने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि कागजात बहुत पुराने हैं तो नहीं मिल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ट्रिब्यूनल से लिखवा के ले आइए। तो ट्रिब्यूनल तो लिख देगा उसका पंकज जी। नहीं, सबके बारे में उसको भी तो जवाब देना होगा। ऐसे किसी के बारे में कैसे लिख देगा? कल को जाए कोई केस कर दिया तो अभी तक तो ट्रिब्यूनल ऐसे ही काम करता था ना। नहीं, अभी तक काम करता था, अभी तक न करे, इसलिए तो ये सारा कवायद की जा रही है। कल को जाके बोलेगा कि अच्छा, आपने पंकज भूषण की प्रॉपर्टी और कैसे वह प्रॉपर्टी लिख दी, आप जवाब दीजिए, नौकरी खा जाएंगे आपका। अकाउंटेबल अब ट्रिब्यूनल हो गया फिर। हाँ, ऐसे नहीं कि ये आप मतलब कि आप पंच हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के तरफ कुछ भी फैसला सुना दे रहे हैं। आपको भी फैक्ट्स के साथ बताना होगा कि हमने किन आधार पे उसको लिख के दिया है। पंकज जी, जो जमीन विवादित है, जो ट्रिब्यूनल में चल रही है, उनका फैसला फिर किस आधार पर होगा? नहीं, उनका फैसला तो दोनों पक्ष का, जैसे कोर्ट में होता है ना, ट्रिब्यूनल में वैसे ही होता है। और इस बार ट्रिब्यूनल भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। जो नया वक्फ संशोधन बिल है उसके अनुसार ट्रिब्यूनल में भी एक जज, एक गैर मुस्लिम, एक सरकार का आदमी, ये, और उसमें प्लस एक महिला, क्योंकि महिलाओं के साथ बड़ा दिक्कत आ रही थी। जैसे कोई अकेली बेवा हो गई कोई मुस्लिम में ना, तो कोई भी आके मौलाना कर रहा था कि आज से तुम्हारा बिल्डिंग मेरा, क्योंकि तुम्हारा पति हमको दान करके गया। तो उस तरह, इसलिए महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया वहां पे। और फिर जो बाकी रहेंगे, इस तरह का उसको बनाया गया है ना कि वो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट रहे। ऐसे नहीं कि चार मौलाना कहीं बैठ गए अब कह दिया कि हम ही जज हैं, वैसा अब नहीं होगा। तो उधर भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, इसको भी ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है सारी प्रॉपर्टी को लेकर, ताकि विवाद कम से कम हो और फ्यूचर के लिए भी ये ठीक है। हाँ, आज के बाद मान लिया कि सब कुछ हो गया तरह तरह का, उसके बाद मान लिया कि मेरा मन है कि हम वक्फ को दान करें, आप दान कीजिए, आपका फटाक से लोड हो जाएगा।
वो अपडेट हो जाएगा। मतलब अब ये आगे के लिए भी डेटा उम्मीद पोर्टल पे डालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वाला स्टेप है। पंकज जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, एक बार किरण रिजिजू को सुनवा देते हैं ताकि और दर्शकों को क्लियर हो जाए कि मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू एंड कश्मीर का भी अच्छा है, और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। पंकज जी, वैसे तो आपने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि जिन लोगों ने कोशिश की उनके लिए रियायत है, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि इतनी मेहरबानी क्यों? जिसे कागज दिखाने होंगे वो तय डेट तक दिखा देगा ना। नहीं नहीं नहीं, नम्रता, देखिए, जिन्होंने कोशिश की, कई बार होता है ना कि आपका पुराना प्रॉपर्टी तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंतजाम करने में या ढूंढने में दिक्कत आती है, लेकिन इनकी नीयत अच्छी है कि इन्होंने कम से कम कोशिश की। 6 महीने के अंदर 6 महीने का समय दिया है सरकार ने, और तब आके आज समाप्त हुआ है वो। 6 महीने में अगर आपने कोशिश भी नहीं की तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। सरकार नीयत देख रही है कि कम से कम इसकी नीयत तो सही है ना, कि चलो हो सकता है कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ कम पड़ रहे हो या कई जगह पे पोर्टल स्लो चल रहा था, कुछ परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही, तो हम समझते हैं उस बात को। तो उनके लिए छूट है, 3 महीने तक छूट है। लेकिन जिनकी नीयत ही खराब है और जिन्होंने कोशिश तक नहीं की, 6 महीनों में एक बार लॉगिन करने तक की कोशिश नहीं की, हाँ, मोटे मोटे तौर पर जो कब्जा करके बैठे हैं बेसिकली, इसका मतलब है कि आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सरकार को अगर चैलेंज कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पंकज जी, एक आखिरी सवाल कि अगर ये लास्ट तक भी, ड्यू डेट तक भी अगर ये सारी जानकारी नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा इस जमीन का? नहीं नहीं, उसमें 2 उपाय बताए गए हैं। एक तो भाई आपके पास 3 महीने है, जिसका डॉक्यूमेंट्स कम है या नेट स्लो वगैरह के पोर्टल स्लो, वो तो अपना कर लेंगे। तो मान लिया कि कल सुबह तक किरण रिजिजू जी बता रहे थे कि 1,72,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की गई, फिर 24 घंटे और भी मिले हैं, तो हो सकता है 24 घंटे में 10, 20, 50 और हो जाए तो 2 लाख तक हो जाएगा। इस 3 महीने में हो सकता है कि 3 लाख लोगों ने, जिन्होंने कोशिश की है, उनमें से 50-60% कर लेंगे, तो मोटा मोटी 3-4 लाख आपका आ गया प्रॉपर्टी। अब देखना यह है कि जिन्होंने नहीं किया है तो उन पे अब कार्रवाई होगी। उसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल या कोर्ट में है, जैसे विवादित मामले, तो उसको भी हटा दीजिए। हो सकता है कि 1 लाख विवादित मामले होंगे, तो 6 लाख मामले ये टोटल हो गए। जो बाकी 3 लाख है, इसका मतलब है कि वो 3 लाख अवैध कब्जा है, उसको सरकार वापस लेगी।
100% ठीक। कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पंकज जी। और एक बात जान जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका एक भी पेपर है, एक भी, सरकार इस मामले में बहुत लीनियंट है कि अगर आपके पास एक भी पेपर है तो वी विल एक्सेप्ट इट, लेकिन एकदम कुछ नहीं है, सिर्फ लाठी के जोर पर है, तब तो आपको कार्रवाई उल्टी का पड़ेगी सामना ये करना लाठी अब। पड़ेगा। चलिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसी पर आज हमने चर्चा की। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कितनी सार्थक लगी, सरकार के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।